शुक्रवार 15 मई को उच्च न्यायालय इंदौर खंडपीठ की डबल बेंच ने भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किया है। इसके साथ ही यहां होने वाली शुक्रवार की नमाज के पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं। अदालत के फैसले के बाद पिछले 2 दिनों से यहां सुबह से शाम तक नियमित रूप से पूजा अर्चना हो रही है और लोगों की भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। आज सूर्योदय के साथ ही भोजशाला का शुद्धिकरण किया गया। इसके साथ ही यहाँ वास्तु दोष निवारण पूजन हवन देवी अनुष्ठान किया जा रहा है। दोपहर में महाआरती हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया। इस अवसर पर ढोल ताशे पर महिलाएं झूम उठी और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर भी अपने आप को रोक न सकी। भोज उत्सव समिति के महामंत्री सुमित्रा चौधरी ने आज होने वाले आयोजनों को लेकर बताया कि माननीय न्यायालय के अनुसार हमें 365 दिन भोजशाला में हवन पूजन की अनुमति दी गई है। आज सुबह से ही भोजशाला में भारी जनसमूह उमड़ रहा है। सुबह से ही वास्तु पूजन देवी अनुष्ठान आदि हुआ, महाआरती की गई। दिन भर भोजशाला में आने वाले श्रद्धालु हवन कुंड में आहुति देंगे। हिंदू समाज आज अपने मंदिर को पाने की खुशी में बहुत ज्यादा उत्सुक है। 7 दिन यहाँ नियमित पूजा होगी और भक्त आकर पूजा करेंगे। हैदराबाद से अपने ससुराल धार आए विक्रम ने भी आज पहली बार भोजशाला में पूजा में भाग लिया। विक्रम जी ने इस अवसर पर कहा कि पिछले कुछ दिनों से समाचारों के माध्यम से भोजशाला के बारे में जानकारी मिल रही थी। उसी से पता चला कि अदालत का कोई आदेश हिंदू समाज के पक्ष में आया है। तभी से यहाँ आने की उत्सुकता बढ़ गई थी। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमारी संस्कृति सनातन धर्म की देवी देवताओं की मूर्ति थी, जहाँ पूजा होती थी। आज यहाँ फिर से उसी वैभव को स्थापित किया जा रहा है। यहाँ लोगों का हुजूम देखकर भी प्रसन्नता हो रही है कि लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा में भाग लेने आई राजश्री प्रजापत ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वैसे तो मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ, लेकिन तब कई बंदिशें थीं। सिर्फ मंगलवार को ही पूजा का अवसर मिलता था, लेकिन अब कभी भी यहाँ आकर पूजा कर सकते हैं। यह देखकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनका कहना है कि अब हम यहाँ बेरोक टोक पूजा करने आएंगे। हैदराबाद की ही रहने वाली हेमा ने बताया कि मेरा जन्म धार का ही है और बचपन में हमने यहाँ भोजशाला को लेकर दंगे फसाद होते देखा है। कर्फ्यू भी झेला है। उस दौरान हमारे स्कूलों की छुट्टी हो जाया करती थी, लेकिन आज यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। लोग यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। भोजशाला को लेकर उन्हें यह भी पता था कि इस पर 2 पक्ष अपना अपना दावा करते आए हैं। भोजशाला का यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है और उसी को देखते हुए अब बाहर से भी लोग धार की भोजशाला पहुंच रहे हैं और उसकी हकीकत से रूबरू हो रहे हैं। चूंकि भोजशाला केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और अब न्यायालय के आदेश के उपरांत केंद्रीय पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ के लिए नए नियम बनाए गए हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भोजशाला में पिछले 2 दिनों से हो रही पूजा भी केंद्रीय पुरातत्व विभाग के अधीन नई गाइडलाइन के अंतर्गत ही हो रही है। आप कहाँ से आए? मैं हैदराबाद से आया हूँ। गौशाला पहली बार आए क्या? जी हाँ, मैं पहली बार आया हूँ। क्या लगा आपको गौशाला में आने के बाद? जो हमने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा और सुना न्यूज़ में कि यहाँ पे हाई कोर्ट की जो रूलिंग आई है, उसके बाद हमारा मन हुआ कि हम यहाँ पे आए, इसे देखें। तो यहाँ पे आके और देख के हमें बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी पुरानी सांस्कृतिक सनातन धर्म की एक मंदिर थी, जहाँ पे देवी देवताओं के सब मूर्तियाँ थी, जहाँ पूजा होती थी, आज उसको फिर से प्रतिष्ठान किया जा रहा है और यहाँ पे अब एक नया सत्र चालू होगा। ये सब सोच के, देख के, और इतने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं पूजा करने, अपनी श्रद्धा को यहाँ अर्पित करने, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम विक्रम है। गौशाला आई, कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लगा और सब जगह आरती और पूजा हो रही है, आके बहुत अच्छा लगा। तो आप कब आए थे यहाँ पर? धार हमको हो गए 2-3 दिन आए हुए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये गौशाला के मामले में आपको कुछ जानकारी है पहले से? थोड़ी बहुत थी, क्योंकि अब मेरा बचपन धार का ही है, यहीं की मेरी स्कूलिंग है, तो तब कर्फ्यू लगता था और कुछ कुछ चलता रहता था। तब हमको पता था कि यहाँ ऐसी एक स्ट्रक्चर है जो दोनों ही तरह के लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारा है। तो कर्फ्यू लगता था, स्कूल की छुट्टी डिक्लेयर हो जाती थी, तो इसलिए पता है, थोड़ा बहुत था। नाम बता दीजिए। हेमा। पहली बार आई आप? हाँ, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर हवन भी चल रहा है और यहाँ पर सब
सब हिंदू और सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी आई थी गौशाला? हाँ, हम आए पहले, पर पहले ऐसा होता था सर्वे के बाद हमें बस ट्यूसडे को आने देते थे, पर उसके बाद हमें यहाँ पर अब फैसले के बाद अब पता चला है कि हम यहाँ पे आ सकेंगे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप पूजा वूजा करेंगे आके यहाँ पर? हाँ, पूजा करेंगे हम यहाँ पे अब। क्या नाम है आपका? राशि प्रजापति। माननीय कोर्ट के आदेश अनुसार हमें 365 दिन हवन पूजन करने की जो है अनुमति प्राप्त हुई है। उसी को लेकर आज हिंदू समाज और बौद्ध उत्सव समिति के कार्यकर्ताओं ने सूर्योदय से ही गौशाला में प्रवेश किया। वास्तु पूजन हुआ है, देवी अनुष्ठान आरंभ हुआ है, हवन आरंभ हुआ है। पूरे गौशाला की जो है गंगा जल और गौमूत्र शुद्धि हुई है और इसी के साथ में आज का देवी अनुष्ठान समाप्त हुआ है। 3 बार हवन पूजन होगा। बाहर से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यज्ञ कुंड में आहुति देंगे और पूरे दिन जो है आज हवन पूजन चलेगा। हिंदू समाज आज अपने मंदिर को पाने की खुशी में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है। पूरी गौशाला में सुबह से ही निरंतर भारी संख्या में श्रद्धालु आ जा रहे हैं। क्या ये नियमित रूप से पूजा होती रहेगी? बिल्कुल 365 दिन? बिल्कुल, जैसे ही कोर्ट का निर्देश आया उसके बाद से 2 दिन से निरंतर पूजा यहाँ पर चल रही थी। आज देवी अनुष्ठान के साथ में अब 7 दिन यहाँ पर जो है पूजा अर्चना होगी और भक्त बाहर से आकर यहाँ पर दर्शन करेंगे। नाम बता दीजिए। सुमित चौधरी, बौद्ध उत्सव समिति महामंत्री। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।